नमस्कार दोस्तों, हाजिर है एक नए टॉपिक के साथ। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपके लिए। प्रश्नावली 3.1 दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा अनुपात हो A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं अथवा समपाती हैं। ये आपको बताना है। ठीक, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो आपको याद करना जरूरी है। ठीक, तो उसको समझते हैं। देखिए, रैखिक समीकरण युग्म की रेखाओं की प्रकृति के बारे में लिखा गया है। ठीक, पहला समीकरण है A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0। ये व्यापक रूप होता है रैखिक समीकरण युग्म का। दूसरा समीकरण है A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 की रेखाओं की प्रकृति में स्थिरता। देखिए, अनुपात A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2, तो रेखाएं क्या होंगी? प्रतिच्छेद रेखा होंगी। यानी ग्राफ का क्या होगा? प्रतिच्छेद होगा। प्रतिच्छेद का मतलब ऐसे ऐसे, ये प्रतिच्छेद होता है, ये प्रतिच्छेद बिंदु होता है। ठीक, रेखाएं क्या होंगी? प्रतिच्छेद होंगी। दूसरा कह रहा है A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2, तो रेखाएं संपाती होंगी। रेखाएं क्या होंगी? संपाती। संपाती मतलब अगर ऐसे लाइन गई, इसी के ऊपर एक लाइन और ऐसे चली जाती, इसको बोलते हैं संपात। रेखाएं क्या होंगी? संपाती होंगी, यानी सीधा उसी के ऊपर। मतलब रेखाएं संपाती होंगी तो इनका हल जो होगा अनंत हल होगा। ठीक, और संगत यानी निकाय संगत होगा। हाँ, इसमें भी देखिए, जब प्रच्छेद रेखाएं करेंगे तो केवल और केवल एक हल होगा, यानी अद्वितीय हल होगा और निकाय संगत होगा। ठीक, तीसरा है A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2, तो रेखाएं क्या होंगी? हाँ, ये हमने बता दिया। हाँ, तीसरा A1/A2 इक्वल B1/B2 इज नॉट इक्वल C1/C2, ये वाला। तो रेखाएं क्या होंगी? समांतर होंगी। समांतर का मतलब होता है ऐसे लाइन और एक ऐसे लाइन, यानी इनके बीच की जो दूरी हो वो समान होनी चाहिए। तो ऐसे समीकरण का क्या होगा? कोई हल नहीं होगा और निकाय क्या होगा? असंगत होगा। निकाय क्या होगा? असंगत होगा। ठीक, तो दोस्त ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये टेबल आप लर्न कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक, अभी क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन जो है हमारा पहला, वो क्वेश्चन है 5x-4y प्लस 8 बराबर 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। इसमें फर्स्ट नंबर क्या करना है आपको? समीकरण एक की तुलना समीकरण एक की एक व दो की तुलना A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर। ठीक, यहाँ पे A1 B1, देखिए ये जो हमने बताया है यहाँ पे A1 B1 A2 B2 और C1 C2, ये जो है इसका मान निकालने के लिए आपको समीकरण की तुलना करना पड़ेगा। एक से करोगे तो A1 का मान, B1 का मान, C1 का मान निकलेगा। समीकरण दो की तुलना A2x प्लस B2y प्लस C2 से करोगे तो A2 B2 C2 का मान निकलेगा। ठीक, तुलना में देखिए क्या करना है आपको। अब यहाँ पे देखिए A1x लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है? A1x, और यहाँ पे A1 का गुणांक क्या है? x है। यहाँ x का गुणांक क्या है? 5, तो A1 बराबर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। A1 बराबर हो जाएगा 5। अब यहाँ देखिए B1y, तो y का गुणांक क्या है? B1, यहाँ y का गुणांक क्या है? -4। तो ये देखिए, तो ये B1 का मान होगा -4। अब यहाँ देखिए C1 है और यहाँ C1 का जब क्या है? 8 है, तो C1 का मान होगा 8। इस तरीके से A1 B1 C1 निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे A1 बराबर B1 बराबर C1 बराबर A2 बराबर
B2 बराबर और C2 बराबर। ठीक, यहां से नोट कर लेंगे। A1 का मान 5 है, B1 का मान -4 है, C1 का मान 8 है। 5 -4 और 8 यानी 5 -4 और 8, A1 B1 C1 निकल के आ गया। अब समीकरण जब दो की तुलना आप करोगे, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे दो की तुलना करो तो एक्स का गुणांक क्या है यहाँ पे A2, एक्स का गुणांक क्या है A2, तो A2 यहाँ एक्स का गुणांक क्या है 7, A2 बराबर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। यहाँ y का गुणांक B2 है, तो B2 बराबर हो जाएगा 6, फिर क्या प्लस C2, तो C2 बराबर हो जाएगा -9, यानी 7 6 -9। यहाँ लिख सकते हैं 7 6 -9। अब हम निकाल लेंगे A1 अपान A2, A1 अपान A2। देखिए A1 अपान A2, तो A1 का मान क्या है 5, A2 का मान क्या है 7, यानी 5/7। दूसरा निकालेंगे B1 अपान B2, B1 का मान -4 है, B2 का मान 6 है, तो ये 2 दूनी 4 और 2 3 6, यानी ये -2/3। अब देखिए A1 अपान A2 5/7 आया है, B1 अपान B2 -2/3 आया है, तो ये क्या है बराबर नहीं है। यानी हम कह सकते हैं कि A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल B1 अपान B2। तो इस कंडीशन के लिए क्या रूल कहता है, इस कंडीशन के लिए कहता है, ये देखिए पहला रूल है, A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल B1 अपान B2, ये वाला। तो रेखाएं क्या करेंगी प्रच्छेद करेंगी। और क्वेश्चन में कह भी रहा था कि रेखाएं एक बिंदु में प्रच्छेद करती हैं कि समांतर हैं कि अथवा समपाती हैं। तो हमारा पहला कंडीशन फॉलो कर रहा है, इसलिए रेखाएं क्या है प्रच्छेद करती हैं। हम यहाँ पे लिख देंगे कि रेखाएं क्या करती हैं प्रच्छेद करती हैं। यहाँ पे लिखेंगे अतः रेखाएं प्रच्छेद करती, प्रतिच्छेद करती। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक, अब यहाँ C1 अपान C2 निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि पहले ही रूल मालूम हो गया, इस पहले कंडीशन को फॉलो कर रहा है। A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल B1 अपान। अगर ये दोनों बराबर आ जाता है ये दोनों, तो हमें C1 अपान C2 भी निकालना पड़ता। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं उसमें। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, 9x + 3 में +12 बराबर 0, 18x + 6 में +24 बराबर 0। और एक कंडीशन याद रखिए, बराबर में 0 रहना चाहिए। अगर बराबर में अगर -12 है तो इधर आएगा +12 हो जाएगा, 0 कर लेंगे उसको बराबर में। ठीक, तो हम यहाँ फिर वही रूल लगाएंगे, समीकरण 1 और 2 की तुलना। समीकरण 1 व 2 की तुलना A1x + B1y + C1 बराबर 0 तथा A2x + B2y + C2 बराबर 0 से करने पर, ये लिखना जरूरी है। तो A1 बराबर यहाँ पे हो जाएगा, A1 बराबर हो जाएगा 9 और B1 बराबर हो जाएगा 3। ये देखिए y का गुणांक क्या है 3, यहाँ y का गुणांक क्या है B1, और C1 बराबर हो जाएगा 12। ऐसे A2 बराबर हो जाएगा 18, B2 बराबर हो जाएगा 6 और C2 बराबर हो जाएगा 24। इस तरीके से हमने मान निकाले। अब क्या निकालेंगे A1 अपान A2 इक्वल B1 अपान B2, ये सब निकालेंगे। ठीक, A1 अपान A2 इक्वल B1 अपान B2 इक्वल। ठीक, इन दोनों को पहले देखते हैं। तो A1 का मान हमारा 9 था, ठीक, और A2 का मान 18, तो ये हो जाएगा 9/18। 9 1 कम 9, 9 दूनी 18, यानी 1/2। B1 और B2 का मान कितना था, B1 का मान था 3, B2 का मान था 6, ये हो जाएगा
3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब देखिए, ये देखिए दोनों बराबर आ गया, और हमने क्या कहा था, जब ये बराबर आ जाएगा तो आपको C1/C2 भी निकालना पड़ेगा। ठीक, तो C1/C2 भी निकाल लेंगे। C1 का मान है 12 और C2 का मान है 24, तो ये हो जाएगा 12/24। तो 12 एकम 12, 12 दूना 24। अब देखिए तीनों मान बराबर आ रहे हैं, तीनों मान क्या आ रहे हैं, बराबर, यानी A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। और इस कंडीशन के लिए क्या रूल था, आप रूल आपको दिखा देते हैं। इस कंडीशन के लिए जब तीनों बराबर हो तो रेखाएं क्या होंगी, समपाती होंगी। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा है, रेखाएं क्या होंगी, समपाती होंगी। ठीक, तो हम लिख देंगे अतः रेखाएं समपाती होंगी। अतः रेखाएं समपाती होंगी। वीडियो को लाइक करें दोस्त, अगर समझ में आ रहा है क्वेश्चन तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। तो दोस्त ये तीसरा क्वेश्चन है। अब तीसरा क्वेश्चन में देखिए क्या करना है। A1 A2 अब जान ही गए आप, जो पहला होता है A1, दूसरा होता है A2 B1 और तीसरा होता है C1। A1 B1 C1 A2 B2 C2, यानी A1 बराबर, आप वो लिख लेना आप तुलना करने पर, A1 बराबर 6, B1 बराबर -3 और C1 बराबर 10। ठीक, अच्छा समीकरण 2 से क्या होगा, A2 बराबर हो जाएगा 2 और ये B2 बराबर हो जाएगा -1 और ये C2 बराबर हो जाएगा आपका 9। ठीक, अब हम निकालेंगे A1/A2, A1/A2, ये हो जाएगा 6/2, 2 एकम 2, 2 3 6, यानी बराबर 3 आ गया। ठीक, B1/B2 भी निकालेंगे, अगले अगले पेज में देख लेते हैं। B1/B2, तो देखिए B1 का मान कितना है, यहाँ पे -3 है और B2 का मान -1 है। -3 और -1, -3 और -1, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो B1/B2 बराबर क्या हो गया, 3। अब देखिए ये दोनों बराबर आ रहा है, दोनों क्या आ रहा है, बराबर। A1/A2 भी 3 आ रहा है, 2 3 6 कट गया, और B1/B2 भी 3 आ रहा। तो हमने बताया था इस कंडीशन में C1/C2 भी निकालेंगे, ये हो गया C1/C2। तो C1/C2, C1 का मान है आपका 10, C2 का मान है 9, ये हो जाएगा 10/9। अब इसमें देखिए दो तो बराबर आ गया, यानी A1/A2 इक्वल है B1/B2 इक्वल है, इज नॉट इक्वल है C1/C2। इस कंडीशन में क्या होगा, रेखाएं क्या करेंगी, आपको फार्मूला हम दिखा देते हैं। देखिए इसमें क्या है, रेखाएं समांतर होंगी। ये देखिए दोनों दो बराबर आ रहा है, ये वाला A1/A2 इक्वल B1/B2 इज नॉट इक्वल C1/C2, तो रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी, यही बताना था। वहां पे आप लिख देंगे अतः रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। अतः रेखाएं समांतर होंगी। तो दोस्त उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।